नमस्कार साथियों, सीबीबी कलाइटे गुरु में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा इतना परसेंट है, क्या मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा या फिर किसी भी लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, सिर्फ परसेंटेज ही मायने नहीं रखता है कि आपका लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा। आपकी जो कैटेगरी होती है, आपको जो आरक्षण मिलता है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपको आरक्षण मिलता है उसके आधार पे कैसे आपका जो सीट आवंटन है वो होता है। ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये पैम्पलेट जो है डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे आपको जो आरक्षण मिलता है वो यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे, से एससी की बात करें पहले, अनुसूचित जाति में जो लोग आते हैं, प्रत्येक व्यवसाय के समस्त प्रवेश सीटों का 21% आपको आरक्षण मिलता है। यानी प्रत्येक व्यवसाय, सभी जो ट्रेड होते हैं, हर ट्रेड में आपको 21% जो है आरक्षण मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है और वो 5 ट्रेड अपने फॉर्म में अप्लाई किया है, तो पांचों ट्रेड में उसकी जो छूट है, जो आरक्षण है, वो पांचों ट्रेड में लगेगी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बनता है मेरिट। अगर बात करें कोई एसटी में आता है तो यहाँ पे 2% प्रत्येक व्यवसाय में मिलेगा, उनको 2% आरक्षण मिलता है। और फिर इसके बाद ओबीसी में कोई आता है 27% मिलता है। और फिर इसके बाद कोई अगर ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आता है, अल्पसंख्यक को छोड़कर, तो उसे 10% जो है आरक्षण मिलता है। मान लीजिए कोई जो है, जैसे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग में से जो है सभी लोग इलेक्ट्रीशियन चाहते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि सबका जो परसेंटेज है वो 90+ है। मान लेते हैं कि सबका परसेंटेज जो है 10 लोग का 90+ है। और यहाँ पे अब सवाल ये होगा कि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस में होगा, जिनका सर्टिफिकेट होगा ईडब्ल्यूएस का, उनका नाम पहले आएगा। अगर उनका 85% है तभी जो है नाम उनका आएगा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में लगाए रहते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। जनरल कैटेगरी में अगर 10 लोग हैं, 10 में से किसी एक का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो पहले वरीयता उसको दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपका जो सीट आवंटन होता है ये होता है। इसके बाद तो यहाँ पे कुछ और चीजें लागू होती हैं, जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे अगर कोई फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी है, तो उसको यहाँ पे 2% का आरक्षण मिलता है। अगर आप फ्रीडम फाइटर जो है उसके सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो आपका नाम पहले या जो है दूसरे राउंड में आ जाएगा, आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर कोई जो है उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त या फिर जो है अपंग रक्षा कर्मियों के, युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों के, उनके पुत्र पुत्रियां हैं, तो 5% आरक्षण यहाँ मिलता है। फिर अगर कोई जो है विकलांग की श्रेणी में आता है तो 4% आरक्षण इनको मिलता है। इसके बाद अगर महिला वर्ग में है तो इनको जो है 20% का आरक्षण यहाँ मिलता है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ठीक है, और यहाँ पे 20 महिलाओं ने आवेदन किया है, 40 पुरुषों ने यानी बॉयज ने आवेदन किया है। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले वरीयता इनमें जो गर्ल्स हैं उनको मिलेगा, फिर इसके बाद बॉयज को मिलेगा, यानी 20% जो है उनको दे दिया जाएगा जो गर्ल्स अप्लाई किए हैं। तो इस प्रकार से मेरिट की बनती है, बहुत अलग तरीके से मेरिट तैयार की जाती है। तो इसलिए सिर्फ परसेंटेज ही मायने नहीं रखता है, आपका जो आरक्षण है ये भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और जो मेरिट लिस्ट है वो आपके जून के लास्ट वीक में मेरिट लिस्ट जारी होगी। जैसे जारी होगा आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। कैसे मेरिट लिस्ट चेक करना, ये सब कुछ दोस्तों आपको बताएंगे। सभी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।